वेलकम फ्रेंड्स, कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन देखेंगे यहां पर एसएसओ लॉगिन पर जीपीए प्रपोजल अपन किस तरीके से जनरेट करेंगे। दोस्तों, यहाँ मेरे चैनल पर कमेंट भी है जो सर द्वारा किया गया है। सर का कहना है कि सर जी, आपके हर वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी होती है। आपकी बार जो जीपीए प्रपोजल भरना होगा वो सबको भरना है या नहीं, ये हमें अवगत कराएं। तो दोस्तों, यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो आदेश है 16 अप्रैल 2019 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो जीपीए प्रपोजल है वो प्रत्येक एम्प्लॉय के लिए ऑनलाइन भरना जरूरी नहीं है। इसमें यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में जो एम्प्लॉय के लिए जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है उसमें यही बताया गया है कि जिन अधिकारी कर्मचारियों द्वारा प्रस्ताव पत्र पूर्व में एसआईपीए पोर्टल पर ऑनलाइन पूर्ति किए जा चुके हैं तथा जिसमें कोई संशोधन परिवर्तन किया जाना अपेक्षित नहीं है तो उन्हें प्रस्ताव पत्र ऑनलाइन भरने की आवश्यकता नहीं है। और जिन अधिकारी कर्मचारियों द्वारा प्रस्ताव पत्र ऑनलाइन नहीं भरा गया है उनके द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र अनिवार्य रूप से पूर्ति किया जाना आवश्यक है। यानी कि जिन एम्प्लॉय ने पिछले प्रीवियस ईयर जो ऑनलाइन कर दिया था उन्हें आवश्यक नहीं है, और जो नए एम्प्लॉय हैं या फिर जिन्होंने नहीं भरा था पिछले साल उनको यह प्रपत्र ऑनलाइन एसएसओ लॉगिन से भरने की आवश्यकता है। और यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है वो है दिनांक 1/5/2019 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों पर भी उक्त योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी तथा उनके प्रथम वेतन से वर्ष 2019-20 के लिए देय प्रीमियम की राशि रुपये 220 IRDA के नियमानुसार प्रोरेटा के आधार पर काटी जाएगी। ये जो चौथा पॉइंट है वो डीडीओ सर के लिए इन्फॉर्मेशन ही। अगर किसी एम्प्लॉय का अप्रैल माह का वेतन नहीं बना है तो उसके लिए यहाँ पर एसआईपीएफ ईग्रास पोर्टल के माध्यम से यानी कि चालान के माध्यम से 220 रुपये की राशि जमा करानी है अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी अप्रैल की नहीं बनी है तो। दोस्तों, यहाँ पर आदेश में ऊपर जो 220 रुपये समूह दुर्घटना प्रीमियम की जो कटौती राशि की जाती है उसकी यहाँ पर वैलिडेशन डेट भी बताई हुई है। 220 रुपये प्रीमियम की जो राशि कटौती की जाती है वो दिनांक 1 मई 2019 से 30 अप्रैल 2020 तक की अवधि हेतु 3 लाख रुपये प्रति कर्मचारी बीमा धन की उक्त पॉलिसी हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश यानी कि जो रिस्क कवर जो बताई हुई है वो दिनांक है यहाँ पर 1 मई से लेकर 30 अप्रैल 2020 तक। ये जो 220 रुपये की प्रीमियम है वो रिस्क कवर करती है। अब अपन इसको एसएसओ लॉगिन पर किस तरीके से जनरेट करेंगे, यहाँ पर SSO-Rajasthan.gov.in इसको URL में टाइप करेंगे, एंटर करेंगे तो ये डैशबोर्ड लॉगिन पेज जो यहाँ पर ओपन हुआ है। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पर जो आपका जो एम्प्लॉय का पासवर्ड जो लगा हुआ है बनाया होगा आपने, और यहाँ पर कैप्चा फिल के बाद में लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड पर यहाँ पर SIPF इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने यहाँ पर होम पेज जो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर ट्रांजैक्शन की टैब में सबसे नीचे का ऑप्शन यहाँ पर जीपीए प्रपोजल, इसके ऊपर अपन को क्लिक कर लेना है। क्लिक आफ्टर यहाँ पर जीपीए प्रपोजल, एम्प्लॉय की जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, फादर ऑब्लिक हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सारी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर लिखा हुआ आर यू करेंटली सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी एनी ऑर्गन, क्या किसी बीमारी से ग्रस्त हैं कि शरीर के अंग के किसी बीमारी से ग्रस्त है। तो यहाँ पर ऑलरेडी नो शो है, अपन कहीं बीमार वगैरह हैं, किसी अंग से अपंग हैं तो यहाँ पर आप उसको चॉइस कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो अपनी जीपीए प्रपोजल की जो प्रीमियम है 220 रुपया वो यहाँ पर शो है। यहाँ पर सर्विस टैक्स 0 है, कृषि कल्याण केस टैक्स 0 है और स्वच्छ भारत केस 0 है और टोटल यहाँ पर 220 रुपये। और यहाँ पर अगर आपकी प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आपने नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो यहाँ पर आपको एरर शो कर सकता है, बट यहाँ पर जो एम्प्लॉई हैं उनका नॉमिनी यहाँ ऑलरेडी शो है। अगर आपके कोई इस नॉमिनी में कोई करेक्शन करना है या कोई मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ है, नॉमिनी नेम है या रिलेशनशिप में, तो आप यहाँ पर डीडीओ लॉगिन पर इसका करेक्शन कर सकते हैं। आप यहाँ पर पर्सनल एम्प्लॉय लॉगिन पर इस करेक्शन को नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको डीडीओ लॉगिन पर जाना होगा। फिलहाल यहाँ पर अपन अभी जीपीए प्रपोजल में शेयर जो अपने 100% हैं तो 100% या 50-50 भी आप कर सकते हैं नॉमिनी को। हाँ, सबमिट बटन करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आपको यहाँ पर मैसेज प्राप्त होगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, ओके।
अब डाटा सेव सक्सेसफुली, ओके। और ये जो एरर मैसेज दे रहा है, दिस पे दिस अमाउंट ऑनलाइन प्लीज कन्फर्म यूज सैलरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम ट्रेजरी और नॉन, ये केवल एक एरर मैसेज है, इसको यहाँ पर अपन कैंसिल कर लेंगे। अब अपन वापस यहाँ पर होम पेज पर चले जाएंगे और होम पेज पर जाने के बाद में यहाँ पर जो माय ट्रांजैक्शन, यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आगे, सबसे लास्ट ऑप्शन ये माय ट्रांजैक्शन, इसके ऊपर अपन को क्लिक कर लेना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अपन ने जो अभी जीपीएफ प्रपोजल जो सबमिट किया था वो यहाँ पर 17 अप्रैल 2019 की डेट, यहाँ पर 220 रुपये की प्रीमियम अमाउंट जो बता रहा है वो अप्रूव्ड हो गया। अब अप्रूव्ड और यहाँ पर लास्ट में जो प्रिंट का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से आप प्रिंट इसकी ले करके अपने डीडीओ सर को जमा करानी है। और जो प्रस्तावक के हस्ताक्षर है, यहाँ पर हस्ताक्षर करने आपको और यहाँ पर दिनांक सबमिट करनी है। और आफ्टर अपने जो डीडीओ हैं, डीडीओ सर को ये प्रपत्र जमा करा देना है। तो आपकी सैलरी, अप्रैल माह की सैलरी जो कटेगी उसमें से 220 रुपये डिडक्शन हो जाए। तो ये तो हो गया एम्प्लॉय के लिए ऑनलाइन जीपीए प्रपोजल जो अपन यहाँ से एसएसओ लॉगिन से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन कई एम्प्लॉय ऐसे भी हो सकते हैं जिनके यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी तो जनरेट हो गई है, लेकिन बट उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर एसएसओ पर रजिस्ट्रेशन जो 1 मार्च 2017 से मैंडेटरी हो गया है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा, वो पर्सनल लॉगिन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अपनी जो एसएसओ लॉगिन आफ्टर यहाँ पर होम पेज है और होम पेज में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो SIPF पर, यहाँ पर एम्प्लॉय SIPF जो कोने में ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो बिल्कुल न्यू एम्प्लॉई है या फिर जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, SIPF पर क्लिक करेंगे। SIPF यहाँ पर एम्प्लॉई नंबर, SIPF जो पासवर्ड आपकी यहाँ पर बर्थ डेट लगेगा फर्स्ट अटेम्प्ट, और यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपको जो ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, आपका आधार नंबर सबमिट करने का, आधार नंबर से वेरीफाई करेगा, OTP देगा और OTP से आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा, जो आपके मोबाइल पर पासवर्ड देगा और यहाँ से आप वापस रीलॉगिन इसको कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर किसी एम्प्लॉय का जीपीए प्रपोजल जनरेट नहीं होता है तो उसके लिए यहाँ पर राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग साधारण बीमा निधि का जो ऑफलाइन प्रपत्र है वो यहाँ पर भर करके अपने डीडीओ सर को जमा करा देना है। यहाँ पर प्रस्तावक का नाम, पिता का नाम, वर्तमान विभाग का नाम, स्थायी पता, ये ऑफलाइन प्रपत्र जो है यहाँ पर प्रस्तावक के हस्ताक्षर कर देने हैं। ऑफलाइन इसको भरने के बाद में यहाँ पर भी प्रस्तावक के हस्ताक्षर होंगे और यहाँ पर स्थान प्लस दिनांक और अपने डीडीओ सर को जमा करा देना है। ये कब स्थिति होती है? जब एसएसओ लॉगिन से जीपीए प्रपोजल जनरेट नहीं होता है अगर किसी एम्प्लॉय का, तो ये ऑफलाइन भर के आपको आप दे सकते हैं। और जो प्रीवियस एम्प्लॉय हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर जो जीपीए प्रपोजल जनरेट करके दिया था, उनके लिए यहाँ पर ऐड डिडक्शन में GIS जो 220 रुपये की कटौती, यहाँ से GIS को सिलेक्ट कर लेंगे और अमाउंट यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। जैसे अप्रैल मंथ की सैलरी से 220 रुपये जो अपन को डाटा एडेड सक्सेसफुली, यहाँ पर जो अमाउंट है वो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्शन ऐड हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से GIS 220 रुपये समुद्र दुर्घटना बीमा का जो प्रीमियम है वो सैलरी से कट जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ GIF जीपीए प्रपोजल संबंधी। इस बार उन कर्मचारियों को जीपीए प्रपोजल जो ऑनलाइन एसएसओ से जनरेट करके देना है जिन्होंने प्रीवियस ईयर नहीं भरा था या फिर किसी एम्प्लॉय के यहाँ पर संशोधन या परिवर्तन अपेक्षित है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी जीपीए प्रपोजल संबंधी। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।